गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर दोबारा आपसे एक दूसरे से अवगत हो रहे हैं। ये अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे। आपको सिलेबस मिल गया होगा। In this chapter, lesson 6, animating a presentation. Animating a presentation. In this chapter, we will learn about different content like PowerPoint view, need for different views, animating slide object, adding animations, modifying the transitions, inserting audio, inserting the phone sound, inserting video clip, inserting action button, and release slideshow, timing, printing a presentation. In this video, we will learn about presenting PowerPoint views, need for different views, animating slide object, adding animations, and so on. इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट हेडिंग्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट PowerPoint views. PowerPoint has main four views to help us while creating a presentation. They are normal views, read view, slide show view, slide sorter view. The main four views of PowerPoint presentation. These are present at the status bar in the PowerPoint के स्टेटस बार पे ये जो फोर व्यू है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यूज प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नॉर्मल व्यूज? ये नॉर्मल व्यू क्या होता है? आपसे 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, और व्हाट डू यू नो अबाउट स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड नॉर्मल व्यू। ऐसे करके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नॉर्मल व्यू? Normal view is the main and commonly used view, where इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस नॉर्मल व्यू में? Where we design our presentations. This is the default view of presentation. It has slide thumbnails in the center and notepad at the bottom. इसमें सेंटर पोजीशन पे आपको करंट स्लाइड होता है जिसमें हम लोगों को वर्क करना है, और बॉटम पोजीशन पे आपका नोटपैड पैन होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में थंबनेल्स। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन दिस व्यू we see a smaller view of all the slides of presentation at the same time. हम लोग
प्रत्येक समय पे इस व्यू को जो है एक स्मॉलर होता है, ये जो है छोटे छोटे व्यूज में आपको इसके पर पावर पॉइंट में दिखाई दे। इन दिस व्यू वी कैन नॉट ऐड टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन द स्लाइड, बट वी कैन रीअरेंज और डिलीट स्लाइड। हम लोग इस व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में किसी भी प्रकार के पिक्चर्स को या टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं या उसको रीअरेंज कर सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। वी कैन नॉट add text or pictures on slide in this view, but we can rearrange or delete view. Reading view. What is reading view? Reading view is used when we want to view a presentation, just like a slideshow, but not on full screen. ये फुल स्क्रीन में नहीं हो, पर नहीं हो। दिस व्यू डिस्प्ले द टाइटल बार एंड स्टेटस बार आल्सो। दिस व्यू डिस्प्ले द टाइटल बार एंड स्टेटस बार। ये व्यू जो है टाइटल बार और स्टेटस बार को शो करता है। एंड वी कैन नॉट, इसमें हम लोग इस व्यू का फंक्शन क्या है? We cannot change any text on slide, make any other changes to the presentation. हम लोग इसमें किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो व्यू। What is slide show view? Slide show view is used to see the current slide on the full screen. Slide show view जो है वो करंट स्लाइड को फुल स्क्रीन में शो करता है। And in this view we cannot add or delete a slide. इसमें हम लोग स्लाइड को डिलीट या ऐड नहीं कर सकते। और चेंज एनी कंटेंट, किसी भी प्रकार के कंटेंट को भी चेंज हम लोग नहीं कर सकते। अभी आपको हमने बताया स्लाइड सॉर्टर व्यू में कि हम लोग जो है इसमें किसी भी प्रकार के पिक्चर को या टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते, बट रीअरेंज द स्लाइड्स एंड और डिलीट द स्लाइड्स। हम लोग स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो दैट इज द मेन एग्जांपल्स। वी कैन नॉट ऐड पिक्चर और टेक्स्ट इन दिस स्लाइड, बट वी कैन रीअरेंज द स्लाइड और डिलीट स्लाइड on the screen in PowerPoint presentation. Whereas slideshow view we cannot add or delete a slide. उसमें हम लोग क्या रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग स्लाइड को ऐड नहीं कर सकते हैं। और चेंज एनी कंटेंट, किसी भी प्रकार के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाउ टू ओपन, कैसे हम ओपन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन पोजीशन पे स्लाइड शो टैब को क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द स्लाइड शो ग्रुप फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टैंड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड फ्रॉम द करंट स्लाइड एंड स्टार्ट a slide show from the current slide. Now your slide show options or slide option will appear on the screen. Then select the slide, new slide or any slides and click on OK button. OK बटन को हम लोग क्लिक कर देंगे, your selected slide will appear on the screen, आपके स्क्रीन पर अपीयर। नेक्स्ट ऑप्शंस है एनिमेशन
डिफरेंट व्यू हमें क्यों नीड्स है, इसके बारे में आपको हमने बताया कि ये व्यूज का ये जो डिफरेंट व्यू है, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये मैंने आपको पूरा बताया। नेक्स्ट है आपका एनिमेटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट। एनिमेटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट, ये व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमेटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट का क्या यूज है। So animation are special effects. Animation are special effects that are added to text, image or other objects in a presentation. PowerPoint effects, animation effects that can be applied to each slide objects. जैसा मैंने अभी आपको बताया, these animations can be seen during the slide show. There are 4 categories of animation effects. ये 4 categories है animation effects का। वो क्या categories है? फर्स्ट है entrance effects, exit effects, emphasis effects and motion path effects. क्या है? Entrance effects, exit effects, emphasis effects and motion path effects. What is the entrance effect? How to affect it? Then it is used to introduce an object on the slide. ये entrance effect क्या करता है कि वो जो आपकी स्लाइड है, इंट्रोड्यूस स्लाइड है, उसको जो है ये ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का काम स्लाइड पर करता है। एग्जिस्ट इफेक्ट क्या है? इट इज यूज्ड व्हाइल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। एम्फेसिस इफेक्ट्स, इट इज यूज्ड टू हाईलाइटिंग इन ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। एंड मोशन पाथवे इफेक्ट्स, इट इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट on the specific path on slide during the slide show. Next आता है adding animation. कैसे हम लोग एनिमेशन को ऐड करेंगे? किसी भी पिक्चर को कैसे ऐड करेंगे एनिमेटिंग पोजीशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एनिमेट। जिस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। देन क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन मूव बटन। मूव बटन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें एनिमेट करना है and then select the animation tab and then select the move option or click the move option in the animation group to expand the list of the effects. Then choose an effects and required categories. A number will appear next to the selected slide to the sequence of animations of objects on the slide. तो ये नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन और अप्लाई बटन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये छोटा छोटा स्टार टाइप का आपको ऑप्शन दिख रहा है। इसको हम लोग जिस टाइप में हमको चाहिए वो टाइप को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अप्लाई बटन के थ्रू अप्लाई कर देंगे। योर नंबर शोज द सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन। नंबर जो है वो एनिमेशन को सीक्वेंस करेगा। So preview the animation. Before we want to start the animations, then we want to see the preview of animation. Then click on preview options and click on OK button. Your preview of animation dialog box will appear and now click the start buttons. Then
ये यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट हेडिंग मॉडिफाइंग द एनिमेशंस एंड अदर हेडिंग, हम आपको सेकेंड